तेरे पति पे भी कर रखा है उसने, सही से बनती नहीं है ना तुम दोनों की। बहुत झगड़ा झगड़ा आते करते ना। आते तक झगड़ा। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, वो उसी ने कर रखा 3 है। महीने से आने की प्लानिंग बनाई थी पर कैंसिल। हाँ वो उसने कर रखा है। आधा तुक्का तो बाबा जी उसी से सुन के मार रहे हैं। घर में झगड़ा हुआ, किसी ने जादू टोना किया। बीवी से झगड़ा हुआ, घर में जादू टोना किया। घर में खाना नहीं बन रहा, बीवी ने जादू टोना किया। हम दोनों में कलेश चल रहा है तो जादू टोना किया किसी ने। अरे मेरे चैन खुली की मैन खुली, पति से झगड़ा हो रहा है तो घर में जादू टोना नहीं हुआ है। भाई तू पहले इसको देख तो ले, ये और इसका पति गांव की किसी गली में बड़े हुए होंगे। अब तक की जिंदगी में ना इसने किसी लड़के से बात की होगी और ना उसने किसी लड़की से। भाई इनका जिंदगी में पहला मेल मिलाप है ऑपोजिट जेंडर के साथ, तो झगड़े तो होंगे ही ना। मतलब बिना मतलब के तो किसी भी फूफी चाची को डायन चुड़ैल बता देगा। इनसे मिले ये है माँ भद्रकाली के बेटे दीपक। नहीं मैं ऐसे ही तुक्का नहीं मार रहा हूँ, गैस नहीं मार रहा हूँ, इनका नाम ही एक्चुअली दीपक है। मैंने इनकी प्रोफाइल भी आपको बता चुकी, आप देख लेना। बंधन कर रखा है घर का, कोई किसी से बात नहीं करेगा। लड़ाई झगड़े करेंगे आपस में। अगर 4 जने बैठ भी गए आपस में तो थोड़ी देर में लड़ाई बाज जाएगी उनके बीच में। ये होता है ना तुम्हारे घर में। एकदम जेनेरिक बात बताई है भाई ने, और एक्शन तो कैसे कर रहा है, मतलब जैसे उसने अपने सारे एक्स बॉयफ्रेंड की लिस्ट बता दी उसने। भाई मेरे को एक बात बता, इन लोगों की आपस में नहीं बनती, इन लोगों के घर वालों से माँ बाप से नहीं बनती, तो इनमें पड़ोसी का क्या लेना देना। और घर के आंगन की मिट्टी उठा करके करा गया बेटा ये तुम्हारे घर। घर के आगे से मिट्टी उठाई है और उससे करके गया है। तो बंधन लगाया पूरे घर पे। नहीं मतलब घरों की मिट्टी उठाने से हो जाता है घरों में झगड़े, सही है। अब तो मुझे झगड़ों का एकदम सही रीजन पता चल गया कि जो 90% जो झगड़े होते हैं या तो ये बाबा करवाते हैं या तो टीवी सीरियल करवाते हैं। अब तो टीवी सीरियल भी खत्म हो चुके हैं, मतलब अब तो सिर्फ बाबा ही बाबा बचे हैं। बाबा जी आप मेरे को एक बात बताओ, आपने ऐसी कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली जो भगवान पूरी दुनिया में सब कुछ छोड़कर आपको आके लोगों का फ्यूचर बता रहे हैं? नहीं मतलब आप क्या पानी में चल लिए या पानी बीच में से काट के बता दिया? मुझे तो ऐसा लगता है आपने इन गरीब और गंवारों के अलावा किसी का कुछ भी नहीं काटा होगा। वाह यार क्या बात है, वेरी गुड है जी, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बाबा जी आप मेरे को एक बात बताओ, आपने सबको सब प्रॉब्लम के उपाय बता दिए, चुड़ैल भगाने के, सोतन भगाने के, दूसरों की बीवी भगाने में, पड़ोस की बीवी को कैसे पटाए। तो आप मेरे को एक बात बताओ, लेकिन आपकी खुद की हेयरलाइन के एल लगे पड़े हैं। जो खुद की हेयरलाइन ना बचा पाए वो दूसरों के घर क्या घंटा बचा पाएगा अपने जादू टोनों से? अबे इस जादू टोने का क्या ही फायदा जो खुद के काम ना है। सब खुद के तो लुक्स बिखरे पड़े हैं लेकिन दूसरों के घर सुधार रहे हैं। देसी घी और सरसों के तेल की बोतल भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना भैया। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ ताकि बाबा जी वही बोतल ले जाके फिर से दुकान पे बेच सके। देखिए भगवान ने तो ये बिल्कुल नहीं कहा होगा कि मुझे बाबा ब्रांड का तेल चाहिए या फिर मधुसूदन ब्रांड का घी चाहिए। बाबा जी वैसे ये घी और तेल कितने में बेच देते हो वापस दुकान पे? बाबा पहले खुद के घर के तो टोटे निकाल ले, फिर लोगों को अमीर बना लिए। बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। सील पैक ही आएगा क्योंकि भगवान चेक करते कहीं खुला हुआ तो नहीं आ गया। आंटी जी मेरे को ये बात बताओ, ये पक्का घी भगवान के पास ही जा रहा है या फिर सुबोध पंसारी के वहां? तंत्र क्रिया पे गए हो दोनों। वो तो मैं खोल दूंगा ना, मंगवाया तो सामान और 5 चार्जी लगवाऊंगा, उसके बाद उतारे चालू करूंगा। और करे हुए 1 साल हो गया है। भाई बाकी सब बात ठीक है लेकिन ये उंगलियों पे क्या गिन रहा है? अच्छा ये गिन रहा है सुबह से कि सुबह से अब तक कितने लोगों का काट चुका है और अब कितने लोगों का और काटूंगा। जी 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 बाबा, हाँ पड़ोसन ने मिट्टी उठाई है, हाँ तेरा पति का किसी और के साथ चक्कर है। क्या एक्टिंग है भाई, मतलब वाह क्या एक्टिंग, मतलब कुछ तो नया सीखो यार। अब तो ये सब देखने में मजा भी नहीं आता है, चलो पहले मजा तो आता था। घर की मिट्टी उठा के किया गया भैया, और औरत ने किया घर की। मतलब आजकल के लोग भी जिस इंसान को देख लिया कि उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े बड़े हैं, उसको गॉडमैन बाल दिया, मतलब भगवान का संदेश वहां। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। फिर जब लोग फंस जाते हैं तो बोलेंगे हम तो ये बाबा के पास जाने वाले थे, वो बाबा के पास चले गए, ये बाबा सही नहीं थे, वो बाबा सही थे। मतलब यो वाले बाबा के पास कोई स्कैम नहीं है। मेरी पड़ोसन भी गई थी, उसने अपने पति का दारू भी छुड़वा दिया था। अरे भाई उसने खुद ने छोड़ा होगा, दुखियों के घर में पैसे नहीं होंगे, उसमें बाबा का रोल कहाँ से आया? आप लोगों के लिए मैं कर्जे के लिए एक उपाय लेकर के आया हूँ। कोई भी दिन रात्रि या शाम के समय एक धूप बत्ती का पैकेट ला करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। रुको 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 रुको, पहले ये वीडियो में विजय माल्या का भेज देता हूँ क्योंकि विजय माल्या को तो इसकी कोई जानकारी होगी नहीं।
पहले मैं उसको भेज देता हूँ, उसको भी तो पता होना चाहिए ना ये सब। नहीं मतलब तुम लोग काम करके मेहनत करके पैसे कमा ही नहीं सकते। गरीब के घर उसके पास खाने के लिए 2 रोटी ना हो, लेकिन उसके घर के मंदिर में लोकल बाबा की तस्वीर जरूर मिलेगी आपको। आप सब लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो भी दरबार पे आएगा उसकी वीडियो अब बना करेगी। आपसे शुरू कर दिया गया है, दरबार का नया नियम लागू कर दिया गया है। जो लोग दरबार पे आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमारी वीडियो मत बनाना, हम छुप करके आए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो ना बने तो प्लीज कृपया करके आप अपने घर पे ही बैठे। ये एकदम सही कदम उठाया बाबा जी आपने। मतलब जिसके अंदर दिमाग होगा ना वो आपके दरबार में आना बंद कर देगा। नहीं मतलब तुम्हें क्या लगता है बाबा जी अपने परेशानी 1 लीटर घी और 1 लीटर तेल में खत्म कर लेंगे? नहीं, उन्हें कंटेंट भी तो डालना है अपने इंस्टा पे, रीलें भी तो वायरल करवानी है। यूट्यूब इंस्टा कैसे चलेगा, बाहर की ऑडियंस कैसे आएगी? अरे लाडले बाबा को भी तो 3 साल बाद फॉरेन ट्रिप करनी है। जय श्रृंगार आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ। बहन जी ये श्रृंगार माता के लिए, खुद के लिए नहीं है जो इतना बोल रहे हो कि रबड़ बैंड नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं ये प्लास्टिक की पॉलीथीन में नहीं चलेगा। मुझे तो मस्त एक गिफ्ट में पैक करके भेजो। मुझे तो नहीं लगता कभी माता जी ने कहा होगा कि मैं तो ब्रांडेड काजल यूज करूंगी। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। भाई वीडियो बनाओ। मेरे तुम्हारे सबके लिए। अबे साले कभी अपनी माँ को भी आईफोन दिया है जो इसके लिए तू आईफोन लेके आ गया? अगर तू आईफोन अफोर्ड कर सकता है तो यहाँ तेरी जगह है ही नहीं, यहाँ क्यों आया? यहाँ वही लोग आते हैं जो आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई मेरी शिष्य आई है भाई जलंधर से, लिटोली शिष्य आई है, बहुत दिनों बाद आई है बच्ची, और मेरे लिए भाई ये गिफ्ट लेके आई है, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा। भाई ये बात तो बिल्कुल झूठ है कि ये लोग लोगों को लूटने में मेहनत नहीं करते। बिल्कुल मेहनत तो लगती है, सब कैलकुलेशन सेट करना पड़ता है, तो मेहनत तो लगती है ना, इस चीज में भी मेहनत लगती है। और मतलब तुम ऐसे लोगों से क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम वहां जाओगे क्वेश्चन पूछने बाबा से, तो बाबा के चेले चपाटे तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि बाबा तो इनके भगवान है, और अगर तुम इनके भगवान के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे या उनसे पूछने आओगे तो भाई साहब तुम्हारा तो मर्डर हो ही जाएगा। एक ये आए मार्केट में नए, ये भी एक बाबा है, नए तरीके का कुछ नया लेके आए। मतलब इनके मुताबिक और इनको जो देखते उनके मुताबिक इसमें हनुमान जी आए हुए। देखो भाई मैं तो नहीं मानता है कि किसी के अंदर भगवान जी आ जाए। लॉजिक की बात है कि जिस शरीर के अंदर ढंग से प्रोटीन नहीं आ पा रहा उस शरीर में हनुमान जी आ जाएंगे। ये लोग अपना रूप गांवों में, गलियारों में, मतलब आपको वही ऐसा दिखाएगी कि जहाँ गांव की बस्ती होती है, जहाँ शहरों की आबादी नहीं है, शहर से काफी दूर गांव है। मतलब आपको साउथ दिल्ली में नहीं दिखेगा, बॉम्बे में नहीं दिखेगा, गुड़गांव में नहीं दिखेगा, नोएडा में नहीं दिखेगा। और भाई भाई ये तो आंखों के सामने चमत्कार कर दिया भाई, मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये तो भाई वास्तव में कोई बड़े चमत्कारी बाबा लग रहे हैं मेरे को। प्लीज मेरे को एक नारियल पानी और एक सोडियम दे दा, मैं भी ये करके दिखाता हूँ। भाई ये 8वीं क्लास की साइंस है, मत कर अभी ये जमाने में। देखिए आप लोगों को मैं ये पूरी क्लिप नहीं बता सकता क्योंकि YouTube ये क्लिप को हटा देगा। आप अगर इनकी फीड में जाके ये वीडियो देखोगे तो आपको पूरी ये वीडियो की क्लिप मिल जाएगी कि ये क्या करता है कि जब भी दरबार लगता है तो मतलब सडनली से एकदम आके जंप मार के ऐसे एक्टिंग करता है कि चलो अब मेरे अंदर भगवान आ गए, मतलब मैं आ गया हूँ तो तुम्हारी समस्या सारी सुलझा दूंगा, बस पहले तुम एक बार चढ़ावा चढ़ा दो। मतलब जब ये पागलों वाली एक्टिंग स्टार्ट करता है, कभी हाथ से दीवार तोड़ देता है, नारियल फोड़ देता है, तो मतलब एक बार क्या हुआ, उसने दिया उठा के अपने मुंह में डाल दिया। मतलब उसे ये नहीं पता था कि वो दिया ताजा ताजा गर्म होके बुझा ही था, मतलब डालना ठंडा वाला था लेकिन गुस गर्म सा गया था। मतलब वो टाइम पे भाई पूरा अंदर से हिल गया, तो उसने फटाफट से मुंह से वो दिया निकाल के फेंक दिया। चलो भाई जान छूटी आज तो। कुछ नहीं हुआ, बस स्क्रिप्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन फेल हो गई कि 5 ठंडे दियों के बीच में एक दिया गर्म रख दिया गया, तो वो उठा के मुंह में डाल दिया। बाबा यार पहले तो तुम ये गुटखा खाना बंद करो यार, मतलब तुम्हें डाबर दंत मंजन की जरूरत है तो जाके फटाफट से एक बार डाबर दंत मंजन कर लो यार। दूसरों की शराब बाद में छुड़वाना,
मतलब इसको देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब ने 4 दिन तक नहीं नहाया होगा, 2 हफ्ते से इसके कपड़े नहीं धुले, और ये बाबा मेरी समझ से सुलझाएगा। मतलब ये अगर मेरी लाइफस्टाइल का 10% भी जी लेना तो मतलब पागल हो जाएगा, ये दिमाग खराब हो जाएगा इसका। मतलब ऐसा आदमी मेरे को क्या ही सलाह देगा कि जिसको बेसिक हाइजीन नहीं आता, बेसिक चीजें मालूम नहीं है, वो मतलब आदमी मेरे को सलाह देगा आके। मतलब तुम ऐसे बाबा से सलाह देने जा रहे हो, मतलब तुमसे मंदबुद्धि कौन ही होगा इस दुनिया में। मतलब तुम लोगों को लगता है कि ये बाबा आके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? भाई ये तो खुद चलती फिरती प्रॉब्लम है स्वच्छ भारत के लिए।